इंडिया का बयान आ गया जिसमें यह कहा गया था कि ईरानी शिप को डुबो दिया गया, लेकिन भारत अपने मेहमान की रक्षा ही नहीं कर पाया। अब भारत सरकार की तरफ से सीधा सीधा बयान आ गया है और कांग्रेस फिर से भाग ली है। मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा, मेरे पास पूरी डिटेल से सारी लिस्ट है क्या क्या चीजें कांग्रेस ने चाइना के कहने पे की और अब सारी के सारे झूठ पकड़े गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो ये बात कर रहे थे कि ईरान का एक शिप था डैना, उसको डुबो दिया गया यूएस के द्वारा, लेकिन वो इंडियन वाटर्स में था। तो आपको बता दें, जयशंकर ने, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ किया है कि जब उनका शिप, दो तीन शिप थे, एक डैना था जिसको डुबो दिया गया था, उसको बोला गया था कि भाई अगर आप हमारे यहां पे आना चाहते हैं, अगर आप शरण लेना चाहते हैं, तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है मानवता के लिए। तब जो IRIS है, जो उनकी नेवी है ईरान की, उन्होंने बोल दिया था कि नहीं भैया, आने दो इनको, और हम श्रीलंका की तरफ इनको भेज रहे हैं। तो जैसे ही वो इंडियन वाटर से गया और श्रीलंका की तरफ गया, उसको यूएस ने धराशायी कर लिया। एक और जो शिप है इनका, IRIS-11, उसको अभी भी कोच्चि में शरण दी हुई है, क्योंकि भारत ने फिर कहा कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें शरण चाहिए तो हम देने को तैयार हैं ह्यूमैनिटी के जरिए। तो वहां पर अभी भी 183 जो ईरान के जो नेवी के लोग हैं, वो अभी भी शरण लिए हुए हैं और वो शिप बिल्कुल सुरक्षित है। यानी कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि भारत अपने मेहमानों की रक्षा भी नहीं कर सकता है। दूसरी चीज इन्होंने क्या फैलाया, इन्होंने कहा कि जो यूएस ने परमिशन दी है, एक वीडियो चलाया गया, वो वीडियो किसका था वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक है यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी। अब ये बंदा वही है जिस बंदे ने पहले ये कहा था कि भारत हमारी बात नहीं सुनता है और रशिया से अंधाधुंध तेल खरीद रहा है, तो भारत ने कहा था अपनी जरूरतों के हिसाब से हम खरीदेंगे। फिर उसने कहा कि चाइना भी तो स्टेबल तरीके से खरीदता है, उसको भी वैसा खरीदना चाहिए, लेकिन भारत उसमें से प्रॉफिट कमा रहा है। भैया तुम्हारे क्या खुजली हो रही है, इन्होंने ये कहा। उसके बाद इन्होंने तीसरी चीज कही कि उससे प्रॉफिट ले रहा है, और ट्रेड डील, कि भाई ट्रेड डील जो भारत और उसके बीच है ना, अमेरिका के बीच, जल्दी हो जाएगी, अक्टूबर तक हो जाएगी। भारत ने मानी नहीं, क्योंकि किसानों, वो अपने चाह रहे थे कि अपने फार्मिंग के प्रोडक्ट्स है वो भी यहां पे बेचना। मोदी ने साफ मना कर दिया, अक्टूबर में नहीं जाके वो अब जाके हुई है फरवरी में, तो ये भी नहीं हुई। तब इन्होंने कहा था कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है भारत और अमेरिका के बीच की। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊंगा। फिर जब EU के साथ डील, यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई, तो यही बंदा था, इसी ने कहा था कि भैया तुम अपने खिलाफ ही वॉर को फंडिंग कर रहे हो। अरे भैया एक बात समझ में नहीं आई, रशिया यूक्रेन का वॉर है, बाकी की कोई भी कंट्रीज के ऊपर ना रशिया ने हमला किया ना यूक्रेन ने किया, तो वो कैसे फंडिंग कर रहे हैं? भैया वो अपना एनर्जी की आपूर्ति करवा रहे थे, भारत से खरीद रहे थे। भारत यही कर रहा था, रशिया से तेल लेके और उसको बेच रहा था। भैया तुम भी प्रोडक्ट्स लेते हो, उसको लेके ऊंचे दाम में तो बेचोगे, तो भारत भी वही कर रहा था, रिफाइंड करके बेच रहा था। उसपे भी इस बंदे को आपत्ति थी। फिर इसने कहा कि इंडिया ने हमारे कहने पे रशियन ऑयल रिड्यूस कर दिया है। तब भारत की तरफ से बयान आया था कि भाई MEA की तरफ से कि भाई हमारी एनर्जी आपूर्ति के हिसाब से हम तेल लेते रहेंगे। भारत ने ना उसको डिनाई किया ना उसको कहा, लेकिन इसका जवाब जरूर दे दिया। अब उसी बंदे ने कहा है कि हमने भारत को परमिशन दे दी है 30 दिन के लिए रशियन ऑयल खरीदने की। लेकिन मैं आपको एक क्लियर बात बता देना चाहता हूं, रशियन ऑयल जो ऑलरेडी फ्लोटिंग कर रहा है, यानी कि फ्लोट का मतलब समुद्र में गिरा हुआ नहीं है, यानी कि जो ऑलरेडी समुद्र में है और देशों को जाना था वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो अब रशिया ने, सॉरी अमेरिका ने भारत से रिक्वेस्ट की है। ये बात किसने कही? एनर्जी सेक्रेटरी, जो उन्होंने कहा कि हमारा भारत अच्छा दोस्त है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई जो रशिया का जो ऑयल है वो अभी भी समुद्र में है और वो उसको आप अपने यहां पे लीजिए, उसको रिफाइन करके प्लीज और देशों को दीजिए। वो क्यों कहा है उसने? क्योंकि एनर्जी के प्राइस अनस्टेबल ना हो, एकदम से बढ़ ना जाए, और उसका फायदा किसको मिलेगा? फिर ईरान को मिल सकता है। तो ये बात यहां पे खत्म होगी। कांग्रेस ने जो प्रोपेगेंडा चलाया और उसी बंदे को कोट कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ बोलता है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस मतलब भारत विरोधी एक गैंग, इसको मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहूंगा, भारत विरोधी गैंग बन गया। जो भारत के खिलाफ बोलता है उसी का समर्थन कर रहे हैं भाई। और सुनिए तीसरी बात, इन्होंने कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से ईरान ने बोल दिया सिर्फ चाइना का तेल जाए और किसी का नहीं जाएगा, का बयान आ गया। बोला भैया हम सिर्फ यूएस का, इजराइल का, यूरोप का और जो इनकी मदद कर रहे हैं उनका तेल रोकेंगे। यानी कि पाकिस्तान भी अब उनकी मदद कर रहा है, पाकिस्तान के भी लगे हुए हैं। तो साफ वहां से बयान आ गया। तो ये तीनों चीज देखो, अभी प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया के जरिए क्या होता है, जैसे कोई न्यूज आती है उसको ये IT सेल बुरे तरीके से इंडिया को नीचा दिखाने के लिए फैलाना शुरू कर देता है। इनका साथ कौन देते हैं? जिनको 2-2 रुपए ट्वीट्स के मिलते हैं, जो इन्होंने गैंग बनाई हुई है वो करते हैं।
हम भी करते हैं ट्वीट तो, लेकिन हम ट्वीट ना पैसों के लिए करते हैं ना अपने देश की छवि खराब करने के लिए भारत की, नहीं करते भैया। हम करते हैं फैक्ट्स दिखाने के लिए। लेकिन ये लोग यही करते हैं, 2-3 दिन में खूब छिक्के फैलाते हैं, उसके बाद वो चीजें क्लियर होती है, कोई कंट्री करती है कोई नहीं करती है, भारत अपना रुख करता है, लेकिन तब तक ये चीजों को फैला चुके होते हैं। इसलिए भारत सरकार इस पे भी काम कर रही है कि फेक न्यूज या गलत तरीके से फैलाई जाएगी, उसके ऊपर भी प्रतिबंध जल्दी लग सकता है। अब फिनलैंड का प्रेसिडेंट आया हुआ था भारत में, उसने कहा कि मैं 2013 में भी दौरा किया था भारत का, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है भारत का, वो देख के अपने आप में मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पे। ये फिनलैंड का प्रेसिडेंट आया, उसने कहा है। कनाडा के प्रेसिडेंट पीएम आया था, उसने कही बात। अब यूरोपियन यूनियन के आए थे, उन्होंने इतनी तारीफ की थी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ किसको हो रही है? जो एक संगठन बना हुआ है, जो एक गैंग बनी हुई है कांग्रेस, उसको। मैं बताता हूं, ये जो लोग बात कर रहे हैं कि भारत का पीएम जो कॉम्प्रोमाइज हो गया, भारत का पीएम जो है वो एक तरीके से कावर्ड है। भैया कह रहे हैं, ये कायर कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो गया, सरेंडर कर दिया यूएस के सामने। सरेंडर कैसे किया है मैं आप लोगों को बताता हूं। स्टार्ट करते 1966 से। ताशकंद समझौता हुआ था, उसमें पाकिस्तान जहां जहां पे हमारी पोस्ट, हमारी सेना ने आगे कब्जा कर लिया था पोस्टों पे, उसको वापस दे दिया गया था। उसके बाद हुआ 1972, 72 सबको याद होगा, 93,000 पाकिस्तान सोल्जर पकड़ रखे थे। चिकन नेक को जितना हम चाहते उतना बड़ा कर सकते थे। अरे हमें एक अलग कंट्री बनानी थी बांग्लादेश, हम उसका आधा हिस्सा भी ले लेते ना, तब भी वो हमारे हाथ में था। कश्मीर लेना उस टाइम पे हमारे हाथ में था, पीओके जो था। लेकिन किसने नहीं लिया? इंदिरा गांधी ने। क्यों? क्योंकि यूएस ने मना कर दिया था। 1974 में जो एक आइलैंड था वो श्रीलंका को दे दिया गया। अरे कुछ बहस नहीं हुई, कुछ किसी से पूछा नहीं, सीधा गिफ्ट कर दिया गया। आप सोचिए उस टाइम पे कौन था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन्हीं का राज चलता था। 2006 में तो इन्होंने कमाल कर दिया। सियाचिन ग्लेशियर जो था वो यूएस और पाकिस्तान के प्रेशर के चक्कर में देने को तैयार हो गए थे। वो तो हमारी आर्मी आगे खड़ी हो गई, भैया हम नहीं देने देंगे। इन लोगों ने पूरा प्लान बना लिया था। क्या कह रहे थे? पाकिस्तान फिर है ना आतंकवादी हमले रोक देगा। अरे भैया चोर चोरी करना छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता ना। आतंकवादी हमले करना नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये क्या कर रहे थे? जमीन दे रहे थे, यार अब छोड़ दो। अरे बेवकूफ आदमी हो गया तुम, या तुम डरते हो गया किसी से? हर बार तुमने, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे, मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। 2006 में तो ये हुआ, 2008 में मुंबई का जब हमला हुआ था, अरे भैया सेना कह रही थी हम तैयार खड़े हैं कार्रवाई करने के लिए। कह रहे नहीं नहीं, वो जो लोग आए थे ना वो आतंकवादी थे। वो तो एक बंदा पकड़ा गया था जिसने कलावा पहना हुआ था, वो मुस्लिम था। नहीं तो ये साबित क्या करते? ये भारत के ही लोग थे, और भारत में रह के इन्होंने आतंकवादी हमला किया, और जिससे देश की छवि खराब होती। वो तो एक हमारा इतना नौजवान जो हवलदार था, इतना सशक्त था कि उसने उसको पकड़ लिया था। नहीं तो आप सोचिए क्या हाल हो जाता इनकी। मैं कह रहा हूं, ये कहते हैं स्पाइन नहीं है मोदी के। अरे स्पाइन क्या, तुम तो खड़े होने लायक नहीं हो, गोड्डे भी नहीं है तुम्हारे तो गिरने के लायक हो। 2010 में इन्होंने क्या किया था, ये बात सबके सामने नहीं आई है, न्यूक्लियर शटडाउन कर दिया था एक रिएक्टर जो कनाडा और इंडिया का मिलकर था। किसके कहने पे? यूएस के कहने पे। यार क्या बातें कर रहे हो? कह रहे हो कि यूएस के प्रभाव में आके सरेंडर कर दिया। और जो लोग ये कहते हैं कि भैया इसीलिए तो कांग्रेस को हटा के हमने बीजेपी की सरकार लाई थी। अरे तो बीजेपी की सरकार लाई थी, बीजेपी ने किया तो सही। उन्होंने कहा कि हम एग्रीमेंट कर लो, तुम ट्रेड डील कर लो। सितंबर अक्टूबर में बोल दिया था, भारत ने कहा नहीं करेंगे, हम अपनी टर्म्स पे करेंगे। रुके रहे, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत घाटा झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी में जाके क्यों हुई? क्योंकि अपनी टर्म्स पे की है। ठीक है, कुछ चीजों पे से भारत ने हटाया भी है, जो परसेंटेज जो मुनाफा होता था वो हटाया भी है। अरे सब देशों ने किया है भैया। एक पागल आदमी को सत्ता जब मिल गई है, वो ऐसा कर रहा है, सारी कंट्रीज के ऊपर जब लगा दिया गया है वो, उन्होंने एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है, भारत पे भी लगा है। कह रहे भारत का पहले 0 हुआ करता था, अब 18% हो गया। अरे बेवकूफ इंसानों, पूरे वर्ल्ड पे लग गया है। अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है, तो अमेरिका वो चाहेगा। वो कह रहा है कि इतना लगाना है, 18% वो, और दुनिया से कम है। लेकिन कांग्रेस रो रही है, दिखा रही है कि भारत, ये तो आदमी सरेंडर कर गया, एप्सिन फाइल कर रहे हैं। अरे एप्सिन फाइल में है क्या? दिखाओ तो सही। तुम्हारी बुआ है, तुम्हारा फूफा है, कौन है? दिखाओ तो सही। कुछ है ही नहीं इनके पास, बस नाम ले देना कि हाँ मोदी ने सरेंडर कर दिया। ये कांग्रेस एक गैंग बन चुकी है, एक पार्टी नहीं है। ये भारत को बदनाम करने के लिए, पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस को आप चाहते हैं? मैं कह रहा हूं, कांग्रेस अगर दोबारा आ गई ना भाई साहब, भारत का इतना गंदा हाल हो जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं सच में कह रहा हूं, 2008 का समझौता याद है आपको? माँ बेटा करके आए थे, बेच देंगे देश को।
आप देख लेना, बेच देंगे देश को। ये अभी कह रहे हैं ना मोदी ने देश बेच दिया, कुछ नहीं बेचा भाई। सारे जो प्राइवेट चीजों को इन्होंने किया हुआ था, मुंबई का एयरपोर्ट भी बेचा हुआ था प्राइवेट कंपनी को, वो कह रहे अडानी को बेच दिया। अरे तुमने बाहर की कंपनी को बेचा हुआ था, हमारे देश में ही है, भारत में ही रहता है अडानी, तो उसने खरीद लिया, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बाहर की कंट्री को बेचना क्योंकि वहां से कमीशन मिलता था, ये प्रॉब्लम है कांग्रेस की, ये प्रॉब्लम है, उनको कमीशन नहीं मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या लगता है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? क्या आपका 1% भी उनके प्रति वो घटा है कि भैया नहीं मोदी किसी काम का नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो देश को अच्छे उन्नति के रास्ते पर देखना चाहते हैं, कई ऐसे अकाउंट भी मिल जाएंगे अब आपको ये लिखते हुए मिलते हैं, नहीं हमने तो बीजेपी पे विश्वास किया था, अब हम वोट नहीं देंगे। अरे वो कांग्रेसी, मैं कहूंगा कांग्रेस के ही हैं वो, और कुछ पाकिस्तान से अकाउंट हैंडल किए जा रहे हैं वो लोग हैं, वो जो लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं वो देंगे ही। मैं तो यहाँ बैठा हूं, मैं यहाँ तो इससे वोट दे नहीं सकता ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मुझे पता है वो लोग जो बैठे हुए हैं वो कैसे पैसे लेके काम करते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में विचार रखिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। जय हिंद, जय भारत।